हाँ चलो पहले क्लियर कर लेते हैं। चलो, हे अंतर्यामी परमात्मा मुझे जगत, हाँ 9th वन, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हाँ चलो, सो कहाँ पहुंचे थे हम? 1.5। उससे पहले वो उसका जो है वो हम समझ ले। कहाँ गया एंगुलर सिस्टम? वो थर्ड लाइन में थर्ड, 1 2 3 ये 4th लाइन है। अच्छा ऐसे देखो। ओके, सो ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, रैशनलाइज कैसे करते हैं वो भी देख लिया, और ये पूरी एक्सरसाइज देख ली। ये एक्सरसाइज में हमारे ये दो बाकी थे, चलो ये दो पहले कर लेते हैं। ओके, 1.4 में न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, ये तो यहीं पे हो जाएगा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो। पाई कैसे डिफाइंड होता है? एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। पाई को ऐसे डिफाइन करते हैं, C by D। C क्या है? सर्कमफरेंस, और D क्या है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। That is pi is equals to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. मतलब ये तो ऐसा बताएगा कि pi is irrational को contradict मतलब opposite। तो हमें क्या पता है pi कौन सा नंबर है? irrational। लेकिन अगर ऐसे लिखे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट बोल रहा है। क्यों ऑपोजिट बोल रहा है? क्योंकि अगर किसी को तुम P बाई Q के फॉर्म में लिख सको तो वो तो क्या हो गया? रैशनल हो गया। तो इसको C बाई D के फॉर्म में लिखा है। ओके, उस सेंस में तो पाई क्या हो गया? रैशनल। लेकिन हमें पता है कि पाई क्या है? इरेशनल। वही बोल रहे हैं। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को तुम रिजॉल्व कैसे करोगे, मतलब कैसे प्रूव करोगे कि जो तुम बोल रहे हो पाई इज इरेशनल वो है तो सही, लेकिन ये देखो पाई को ऐसे डिनोट कर सकते हैं C बाई D से, तो ये तो P बाई Q हो गया, तो फिर कैसे? तो एक्चुअली यहाँ आंसर हमें वर्डिंग्स में ही लिखना है, न्यूमेरिकल नहीं लिखना है। कि हम जनरली सर्कमफरेंस कैसे लिखते हैं? सर्कमफेरेंस जो होता है और से पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, वो कितना होता है? फॉर्मूला पता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल और से सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, वो कितना लेते हैं हम? नहीं यार, 2 पाई आर लेते हैं या पाई आर स्क्वायर लेते हैं? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लेते हैं, गलत। वो एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब कि ये सर्कल है, उसके अंदर की अगर तुम बात करो ये एरिया, तो उसको क्या बोला जाएगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सर्कल है, उसकी ये बाउंड्री की बात करो तुम, सिर्फ ये बाउंड्री जो है उसकी बात करो, तो वो क्या है? सर्कमफरेंस। उसका फॉर्मूला क्या लेते हैं हम? 2 पाई आर। देन और डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस आर होता है, रेडियस का डबल होता है। जैसे कि ये सर्कल बनाया हमने, तो ये रेडियस है, तो रेडियस को 2 बार ले लेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो r प्लस आर दैट इज 2r इज इक्वल्स टू d है, ये तो पता ही है तुम लोगों को। अब सर्कमफरेंस हम क्या लेते हैं जनरली? 2 पाई r, ऐसे ही लिखते हैं। अब सर्कमफरेंस c इज इक्वल्स टू हम 2 पाई r लिखते हैं, बट जो पाई है उसकी वैल्यू तो तुमने देखा होगा, हम लिखते थे 3.1456, ये वो डॉट 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 चलती जाती है। अगर तुम पाई की वैल्यू 3 लो तो तुम्हारे सर्कमफरेंस की वैल्यू अलग आएगी, करेक्ट? फिर दूसरी बार तुम पाई की वैल्यू 3.1 लो
तो भी सरकमफेरेंस की वैल्यू अलग आएगी, डिफरेंट आएगी, क्योंकि तुम्हें पाई को मल्टीप्लाई करना है 2 और r से। तो पहले तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और आएगा, 3.1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ और आएगा, 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और आएगा, नंबर चेंज होगा ना। यहां पर तो सपोज r समझ लो कि क्या है, r है सपोज 5, सो 2 into 5 10, तो ये क्या हो गया 10 पाई हो गया। अब पाई की वैल्यू अगर तुम 3 लोगे तो वो कितना हो जाएगा 30। पाई की वैल्यू अगर तुम 3.1 लोगे तो वो क्या हो जाएगा 31। पाई की वैल्यू अगर तुम लोगे 3.14 तो वो क्या हो जाएगा 31.4। डन, समझ में आया। तो जितने डेसिमल हम ले रहे हैं पाई के, हर बार सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, और हर बार सरकमफेरेंस की वैल्यू चेंज होती है। और कितने डेसिमल तक ले सकते हो, पाई तो इनफाइनाइट तक चलता है, डॉट 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 है, तो फिर सरकमफेरेंस भी इनफाइनाइट तक चलेगा। समझ में आया, सरकमफेरेंस भी इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r है। तो 2 और r तो चलो मान लिए कि कुछ भी होगा, बट पाई तो हमें पता है कि वो तो इनफाइनाइट तक जाता है, तो फिर c भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां पर ये जो c है, दिस c इज व्हाट, इरेशनल। ये इरेशनल नंबर है सरकमफेरेंस c। ये देखो सरकमफेरेंस c इज इक्वल टू 2 पाई r, यही है ये। कैसे यही है देखो बताता हूं। ये पाई की जगह पाई, c की जगह c ही रहने दो। d मतलब क्या 2r होता है, तो वो वैल्यू यहां रख दी मैंने, d इज इक्वल टू 2r। ये 2r को यहां ले गए तो क्या हो गया 2, ये पाई और ये r, c आ गया, c इज इक्वल टू 2 पाई r। समझ में आया कैसे, आया या नहीं आया, आ गया पक्का। तो c इज इक्वल टू 2 पाई r। अब लेकिन ये जो c है वो ही रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो कल ही हमने देखा था इरेशनल नंबर है और उसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो रैशनल से, और उसको इरेशनल नंबर है उसको तुम डिवाइड कर रहे हो रैशनल से, तो नंबर क्या आएगा इरेशनल। अंडरस्टूड। तो हमें जो पता है, हेंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे स्टेटमेंट में कि इफ वी टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पाई, और से वी कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पाई टिल मैनी decimals because its value is still infinite. Okay, every time we will get circumference difference from the other, means we will get continuously different value for circumference की वैल्यू हर बार क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, 30 आएगी, 31 आएगी, 31.4 आएगी। so it is not constant, वो भी infinite तक जाएगी। so that's why c by d के फॉर्म में हम पाई को लिख सकते नहीं है। ओके, c बाई डी फॉर्म में पाई को लिख सकते नहीं है, दैट्स वाई हम जो बोल रहे हैं कि पाई इरेशनल है वो बात सही है। तो ऐसे वर्डिंग्स में ही लिखना है। अंडरस्टूड, पक्का, श्योर, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये ऐसे न्यूमेरिकल हमने किए थे, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, रूट 3, फिर वो स्पाइरल बनाया था, याद है ना? हाँ। तो कैसे किया था बताओ। चलो पहले नंबर लाइन, हाँ नंबर लाइन पे कैसे करते थे, क्या करते थे? सपोज हमें रूट 2 बनाना है तो कैसे करते थे? सपोज ये नंबर लाइन, ओके, ये 0 है, फिर आगे क्या करते थे? 1 इधर 1 लेंगे, सपोज ये 1 है हमारा, देन 1 फिर से 2, मतलब 1 सेंटीमीटर बाद में फिर से 2, ओ हाँ, तो मतलब ये 1 सेंटीमीटर पे 2, फिर आगे, फिर बाद में 0 इस तरफ माइनस होगा, माइनस, फिर भूल गए क्या? बाद में 1 से ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन, हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करते थे। वो प्रोटेक्टर से ड्रॉ करो या आर्क से ड्रॉ करो, दोनों से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये 1 और ये 1, तो भाई पाइथागोरस ये कितना मिलता है? रूट 2। ये माप लिया तुमने, ये मेजर कर लिया, यहाँ से ऐसे आ गए, तो ये क्या मिल गया? यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? रूट 2। ऐसे ही ड्रॉ करते थे। अब हम और एक चीज देखने वाले हैं, क्या? पॉइंट में हो तो कैसे करेंगे?
√2 कैसे करना है पता है हमें, √3 कैसे करना है पता है, √5 भी पता है, √6, 7, 8 सब कुछ पता है। लेकिन सपोज अभी जो गिवन है वैसा अगर गिवन हो तो क्या करेंगे, जैसे कि हमें गिवन है √9.3, इसको हमें करना है, इसको करना है √9.3। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो तुम यहां से एक पॉइंट से 9.3 जितना सेंटीमीटर ले लो। कितना सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर और बाकी 3 डॉट्स मतलब 3 mm। समझ में आ रहा है? Yes. पूरा स्केल से ही लेना है। स्केल नहीं बनाना पड़ेगा इसको पॉजिटिव में। नहीं पूरा बना ना बनाओ तो भी चलेगा, बनाना हो तो तुम यहाँ 0 ले लेना, ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव में कितना बनाना है, 9.3 तक का। फिर यहाँ पे तुम ये 9.3 है तो यहाँ पे 9 होगा, फिर यहाँ पे 8 होगा, 7 होगा, वो लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज तुम्हें डिस्क्राइब ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 9.3। डन, ये 9.3 ले लिया, ये इसको एक पॉइंट नाम दे दो से ए। यहां से 1 सेंटीमीटर आगे लेना है, सिर्फ एक, ये हो गया से पॉइंट बी। ये कितना है 9.3 और ये कितना है 1, ओनली 1। अब क्या करना है, O to B का मिड पॉइंट लेना है। कितना लेना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आर्क से कैसे करते हैं पता है, 8th में राउंडर से कैसे करेंगे पता है कैसे, जैसे कि ये मेरा टोटल OB है, उसका आधा अगर मुझे करना हो तो मैं राउंडर को सपोज यहाँ B पे रखता हूँ और लेंथ OB जितनी लेता हूँ, OB जितनी या उससे आधे से ज्यादा, OB जितनी मान लो, या फिर उसका जितना आधा होगा अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा। तो मैंने सपोज इतना ये हाथ जितना लिया, ठीक है, एक हाथ जितना लिया, तो मैं हाथ यहाँ रखता हूँ और यहाँ से ऐसे करके आर्क मार देता हूँ। डन, उतना ही रेडियस से मैं यहाँ हाथ रखता हूँ और फिर यहाँ पे ऐसे करके आर्क लगा देता हूँ ऐसे। समझ में आया? पक्का, रेडियस को चेंज नहीं करना है। यहाँ ये देखो मेरा वही हाथ है, चेंज नहीं किया है जितना यहाँ हो उतनी ही रेडियस यहाँ रखनी है। अंडरस्टूड? तो वो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे, और वैसा ही तुम नीचे भी कर सकते हो, नीचे भी यहाँ से ऐसे बना सकते हो और फिर यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ऐसे करके नीचे भी बना सकते हो। अंडरस्टूड? वही सेम रेडियस रखते। अब ये दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ये जो बना वो आधा आधा बन गया। देखो मेरा एकदम परफेक्ट है रेडियस, आधा बन गया। ओके, तो ये कितना बन गया, ये आधा बन गया। किसका आधा बन गया, OB का हाफ बन गया। OB का हाफ बन गया, इसको कोई और नाम दे दो, उसे P। ये OB का हाफ है। किसका हाफ है, OB का हाफ है। अब ये जो तुमने 1 ड्रॉ किया था ना, वहां से तुम्हें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर। कितनी, थोड़ी कर दो आराम से, नहीं तो मत करो। चलो, ये P मिल गया तुम्हें, मिड पॉइंट सेंटर मिल गया। अब इतनी रेडियस ले लो, PB जितनी, और एक सर्कल बना लो ऐसे, हाफ सर्कल। डन? ये लिया और ये हाफ सर्कल बना दिया। समझ में आया? हाँ। रेडियस कितनी, PO या PB जितनी, दोनों साइड सेम ही होगी, तो ये तुमने हाफ सर्कल बना दिया। अब ये जो तुम्हारा ये पॉइंट है ना A, वहां से तुम्हें स्ट्रेट लाइन लेनी है। कहां तक, जब तक वो सर्कल को कट ना करे ना तब तक। ऐसे ये कट कर दिया यहां पर, तो उससे तुम्हें इसको ज्वाइन कर देना है। समझ में आया? तो वो तुम्हारा क्या हो गया, रूट, ये जो हुआ तुम्हारा वो क्या हो गया, √9.3। समझ में आया? हाँ, वापस समझता हूँ। ये 9.3 नहीं आया, सॉरी, एक मिनट। ओके, ये 9.3 नहीं आया, ये 9.3 आया। देखो, देखो जैसे कि ये है, ये हमें गिवन है एग्जांपल से 3.5 के लिए। दूसरा एग्जांपल क्या बनाना है, हमें √3.5 लगाना है। तो सबसे पहले जो लगाना हो रूट के अंदर उसका बना देना है। तो 3.5 बना दिया यहाँ से यहाँ। समझ में आया? हाँ। जितने बनाना है, हमें अभी 9.3 था तो हमने 9.3 ले लिया। 3.5 हो तो 3.5 ले लेना है। तो एक पॉइंट तो मेरा यहाँ स्टार्ट किया वो A है और जहां तक का ड्रॉ किया वो B है। अब वहां से 1 सेंटीमीटर आगे जाना है, तो 1 सेंटीमीटर आगे चले गए C पे। अब क्या करना है, अब आधा लेना है, मतलब मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं टोटल ये AC है, उसका
उस इतनी रेडियस लेके थोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड से ऐसे कट मारूंगा, फिर वैसे ही नीचे पे ऐसे कट मारूंगा। डन। तो ये जो मुझे मिलेगा वो ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ये दोनों को ज्वाइन करूँ ना मैं, ओके, इसको और इसको ऐसे ऐसे कट हो गया होगा। सो वो दोनों को ऐसे ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ओ मिलेगा। डन। अब ये पॉइंट ओ मिल गया तो इतनी रेडियस ले लो और ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करो। पूरा ये रेडियस तो मिल गया ना, तो ये सर्कल ड्रॉ कर दो। अब ये जो बी था जहां से 1 सेंटीमीटर तुमने ड्रॉ किया, वहां से तुम्हें स्ट्रेट ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, जब तक कट करे तब तक। यहां कट किया तो वहां तक कर देना है। ये जो तुम्हारी लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली नहीं, ये वाली जो खड़ी लेंथ है जितनी मिल रही है, दिस इज व्हाट, √3.5। तो ये तो तुम्हें √3.5 मिल गया। अब उसको तुम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ नहीं, ये रखना हो तो ये रखो, या अलग से लेना हो तो अलग से तुम ले लो कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये जितना है यहां से उठा लो। डन। ये हो गया √3.5। समझ में आया? यहाँ पहले सिर्फ तुम्हें तो यही चाहिए, वो उठा लिया और फिर यहाँ पे ऐसे करके, ये तो √3.5 एक से ज्यादा आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन समझ में आया क्या करना है? फिर से बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान दो। देखो, अच्छे से ध्यान दो कैसे करेंगे। √9.3, सबसे पहले मैं यहाँ पॉइंट ले लूंगा से ए पॉइंट, और यहाँ से ये बी पॉइंट तक का बना लूंगा। ये कितना है, 9.3। डन। अब बी से सी पॉइंट बनाऊंगा, यहाँ पे वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। डन। ये समझ में आ गया? यहाँ पे हमेशा 1 लेना है, हमेशा। ओके, तभी आंसर आएगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब तुम्हें हाफ लेना है, मिड पॉइंट लेना है। तो पहले इतना रेडियस ले लो और फिर यहाँ से ऊपर ऐसे ऊपर बनाओ, और फिर ऐसे वहां से नीचे भी बनाओ, फिर ये साइड से भी ऊपर भी कट करो, नीचे भी कट करो। तो बीचों बीच तुम्हें एक लाइन खींचने को मिलेगी, और वो तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा क्या, ओ, मिड पॉइंट। अंडरस्टूड? ओ मिल गया। अब ओ सी ले लो या ओ ए ले लो, और फिर वहां से क्या करना है तुम्हें, हाफ सर्कल करना है। डन। और लास्ट जो बी है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां तक, जब तक वो कट ना करे तब तक, ऐसे सीधे 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 कट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, √9.3। अब उसको नंबर लाइन पे शो करना हो तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे एक नया नंबर लाइन। ये तो हमें डायमेंशन तो मिल गया है, तो सर्कल को यहाँ रख दो, तुम्हें मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे से 0, 1, 2, 3, 4। अब √9.3 तो मैं इतना लूंगा और यहाँ से ऐसे करके यहाँ कट कर दूंगा, तो बोल दूंगा कि ये जो इतना डिस्टेंस है वो क्या है, √9.3। अंडरस्टूड? तो वो नंबर लाइन तो अलग ही है, ये डिस्टेंस मुझे मिल गया 9.3, यहाँ से वो डिस्टेंस ऐसे ही, ये सराउंडर का ये सेंटर और ये रेडियस पार्ट अदर एंड, ऐसे ही सेंटर और ये अदर एंड कट कर दिया, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया मेरा √9.3। समझ में आया? पक्का? श्योर? नो डाउट? सो विद दिस आवर एक्सरसाइज 1.4 इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? अब ये 1.4 हमारी कंप्लीट हो रही है। अब क्या बाकी है, रैशनलाइज, और वो भी कर लिया, तो 1.5 का बाकी है, राइट? ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज। कहाँ गई? हाँ, ये हो गई ना। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स ये देखने हैं। उसमें एक एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है, और ये 3 न्यूमेरिकल्स है। ये एक एग्जांपल है नंबर 20 और 3 न्यूमेरिकल्स है, वो हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो चेंज कर देते हैं। ओके।